हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक है दोस्त मध्यकालीन भारत का। इसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत। तो ये लास्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। तो वो कौन से कारण थे दोस्त जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। तो आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां और कौन से कारण थे जो कि मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, पतन हुआ। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम उसका नाम था, ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 की अवधि तक शासन किया। खफी खां द्वारा इसे शाहे बेखबर की उपाधि दी गई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। जहादार शाह मुगल राजवंश में एक ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य में नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालिक शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फारुखसियर द्वारा पराजित हुआ और 1713 में उसकी हत्या कर दी गई। 1717 में फारुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक पेंशन देकर बंगाल में अतिरिक्त चुंगी व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719 से 48 था। इसके काल में ही नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों की सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग रंगीला कहा करते थे। उसके शासन में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर 1837 से 57 के पिता का नाम अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक था। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपया पेंशन और अन्य 15 लाख उसकी अन्य संपत्तियों के लिए किराए के तौर पर 1000 पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में किलिच खां उर्फ निजाम उल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजाम उल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बना।
18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने उसमें जयसिंह शहर की स्थापना की तथा उसके विज्ञान और कला का केंद्र था। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा के आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएँ बनवाई। लोगों को खगोलशास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने निज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का पेड़ तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किया था। जयसिंह ने अपने शासन में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो आइए अब देख लेते हैं दोस्त, अब देख लेते हैं PY क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, जो दोस्त जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली दोस्त? तो ये बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त? और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ दोस्त? तो 2 का सी सही हुआ। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की दोस्त? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फारुखसियर है दोस्त, फारुखसियर, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 4, मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्त? तो वो था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्त? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट शासक कौन था दोस्त? तो ये था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त, मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखिए मोहम्मद शाह, ये था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त? किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ था दोस्त? तो यह मोहम्मद शाह 1719 से 48 के शासन काल में। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है दोस्त? तो 7 का सी सही होगा, मोहम्मद शाह, 7 का सी सही होगा, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था दोस्त? तो 8 का बी सही होगा, आलम शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था दोस्त? तो 9 का बी सही होगा, अकबर शाह तृतीय, अकबर शाह तृतीय, अकबर शाह द्वितीय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्त? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो 10 का बी सही होगा, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त? निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है दोस्त? तो 11 का डी सही होगा, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था दोस्त? तो 12 का
बी सही होगा दोस्त, शहादत खां, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शहादत खां, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था दोस्त, तो 13 का डी सही होगा, किन-किलिच खां, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किन-किलिच खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी दोस्त, तो 14 का डी सही होगा, जयसिंह द्वितीय ने। किसने बनवाया भैया, जयसिंह द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मित्र, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी दोस्त, तो ये होगा 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त, ये दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी चारों जगह बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 16, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं, तो 16 का सी सही होगा, जयपुर के सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मित्र, जय सिंह के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी दोस्त, तो 17 का डी सही होगा, इलाहाबाद में 17 का डी सही होगा, इलाहाबाद में 17 का डी सही होगा। तो ये रहा दोस्त हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज समाप्त होता है मध्यकालीन भारत दोस्त, कल से हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत पहला टॉपिक जो होगा दोस्त, जो होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का प्रमुख PY क्वेश्चन। तो हमारा प्रयास है, अगर ठीक लगे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।